बहुत साल पहले एक जंगल में रहता था एक शेर और एक शेरनी। जंगल के राजा शेर को अपनी शेरनी पर शक था कि वो जब भी नए शिकार पर जाता तब शेरनी उसकी पुरानी शिकार को अपने दोस्तों के साथ खा लेती। एक दिन शेर राजा की दोस्ती एक तोते से हो जाती है। शेर उसे अपनी गुफा में ले आती है। शेर उसके लिए अपने गुफा में एक घोंसला बना देता है। एक दिन शेर शिकार पर निकलता है तो वो तोते से कहता है, देखो तोते, मैं शिकार पर जा रहा हूँ। मेरे पीठ पीछे इस गुफा में क्या क्या होता है तुम मुझे पूरी खबर देना। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइए महाराज। यहाँ से पल पल का आंखों देखा हाल मैं आपको सुनाऊंगा। फिर निश्चिंत होकर शेर शिकार पर निकल जाता है और शेर के गुफा से जाते ही शेर ने अपने दोस्तों को बुलाया और गुफा में मौज मस्ती शुरू हो गई। लगता है महाराज शिकार पर गए हैं। हाँ, तभी तो पुराने शिकार को खाने के लिए तुम सबको बुलाया है। क्या महाराज आपको पुराने शिकार के बारे में पूछते नहीं हैं? अरे हाँ, पूछते हैं, लेकिन कह देती हो मैं खा गई। मौज मस्ती करने के बाद शेरनी के दोस्त चले जाते हैं और शेरनी सो जाती है। कुछ देर बाद शेर महाराज आ जाते हैं। अरे उठो उठो, कब तक सोते रहोगी? चलो जल्दी उठो। अरे आप शिकार से इतनी जल्दी आ गए? क्यों, मुझे नहीं आना चाहिए था ना? अरे आप ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या किया है मैंने? क्योंकि मैं नहीं आऊंगा तभी तो तुम मेरा पुराना शिकार अपने दोस्तों को खिलाकर मौज मस्ती करोगी। ये आप क्या कह रहे हो? कौन दोस्त? मैं खुद ही खाया था। सियार, कौवा, गीद, ये सब कौन है? अब क्या बताओ महाराज, अचानक वो सब आ गए, कहने लगे कुछ खिलाओ। अब आपके दरबार में कोई खाली पेट चला जाए तो कैसा लगेगा, इसलिए खिला दिया। खिलाया तो खिलाया, लेकिन नाच गाना ये सब मेरे दरबार का हिस्सा है। नहीं महाराज, वो तो ऐसे ही। ठीक है, छोड़ो। अभी कुछ देर बाद मुझे शिकार पर जाना है। सुना है कुछ हिरन यहाँ से गुजरने वाले हैं। कमाल है, इन्हें इतना अच्छा जानकारी कैसे मिला? कहीं इन्होंने छिपकर सब कुछ देखा तो नहीं? लेकिन छिपे रहते तो पता चल जाता, तो फिर कैसे पता चला? और कुछ देर बाद शेर शिकार के लिए निकल गया तो फिर शेरनी के वो सारे दोस्त वहां आ गए। कमाल है शेरनी महारानी, आज एक ही दिन में फिर मौज मस्ती। आज का दिन तो बहुत ही अच्छा है, चलो मस्ती करते हैं। हाँ, महाराज शिकार करके लौटे, फिर शिकार पर चले गए। अब चलो मस्ती करते हैं। हाँ, देर किस बात की, चलो शुरू करते हैं। मौज मस्ती करने के बाद वो सब लौट जाते हैं। थोड़ी देर बाद महाराज शिकार से वापस आते हैं। आते ही उन्होंने तोते के पास जाते हैं। तोता फिर एक बार चुपचाप शेर को सब बता देता है। सब कुछ सुनने के बाद शेर बहुत गुस्से में हो जाते हैं। वो शेरनी के पास जाते हैं और कहते हैं, वाह वाह महारानी वाह, मेरे जाते ही पहले सियार आया, फिर कौवा आया, फिर गिद्ध भी आ गया। नहीं, वो नहीं, लगता है कोई आपको हमारे खिलाफ झूठ बोल रहा है। किसी दिन शिकार के बीच से आ गया
तो इन सब का यही शिकार कर लूंगा। कमाल है, इन्हें इतना सब कुछ कैसे पता चलता है? कहीं इन्होंने कोई जासूस तो नहीं बैठा रखा है? फिर कौन हो सकता है? ओ, समझ गया, ये तोता। इसे रहने की इतनी साफ जगह दी, खाना दिया और मेरे साथ ही गद्दारी। ठीक है, तुझे महाराज के सामने झूठ साबित करना पड़ेगा, तभी हम खुशी रहेंगे और मेरे ऊपर से शक दूर होगा। फिर शेरनी ने निश्चय कर लिया कि अगले बार इसे महाराज के सामने झूठा साबित कर देगी। उन्होंने अपने सारे दोस्तों को अपने पास बुला लिया और तोते को फंसाने के लिए क्या करना होगा समझाने लगी। इस बार जब महाराज शिकार पर जाएंगे, हमें तोते को झूठा साबित करने के लिए कुछ करना होगा। मेरे पास एक उपाय है। कुछ दिन बाद शाम को शेर महाराज ने शिकार पर निकल गया और शेरनी को मौका मिल गया। उन्होंने तुरंत अपने दोस्तों को बुला लिया। सबसे पहले शेरनी ने गुफा के मशाल बुझा दी और एक एक करके उसके सारे साथी अंदर आ गए। कौवे ने एक पात्र में जल लेकर तोते के माथे के ऊपर एक पत्थर पर बैठ गए और गिद्ध तोते के नीचे एक गर्म लोहे के डंडे लेकर रख दिया। अरे, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? महाराज आएंगे तो उन्हें कैसे बताऊंगा? तोते, तुम तो वही बताओगे जो मैं तुम्हें दिखाऊंगी, और वो भी झूठ। अरे बाप रे, अचानक इतनी गर्मी कैसे शुरू हो गई? हे भगवान, इतनी गर्मी के बाद अचानक बारिश भी शुरू हो गई। आज मौसम कुछ गड़बड़ लग रहा है। तुम्हारा दिमाग ठिकाने लगाने के लिए मौसम का ये मिजाज बनाया गया है। इतनी गर्मी, बारिश की बूंदें, इस अंधेरे में मैं क्या करूं? अगले दिन सुबह शेर हमेशा की तरह शिकार से आकर सीधा तोते के पास जाकर पूछता है, आज मैं बहुत थका हूँ और गुस्से में भी हूँ। जल्दी बताओ, मेरे जाते ही यहाँ क्या क्या हुआ? आपको क्या बताओ महाराज, कल रात को मैं बहुत परेशान रहा। पहले तेजी से गर्मी लगी, फिर अचानक बारिश शुरू हो गई। गर्मी, बारिश? इस गुफा में बारिश का पानी तो क्या, बूंदे भी कहीं नहीं है, और बाहर भी कहीं गर्मी और बारिश का नाम और निशान नहीं था। शेर महाराज, आपसे झूठ बोलने वाले का पता चला? कौन है जो आपको यहाँ ना होने वाली चीजों के बारे में भी झूठ झूठ बताता है? ये बात सुनते ही पहले से शिकार से गुस्से में लौटता शेर भड़क जाता है और तोते को कहता है, ओ, तो वो तू है जो मेरी भोली भाली शेरनी के खिलाफ झूठ मूठ मेरे कान भरता है। नहीं महाराज, मैंने आपको झूठ नहीं बोला। चुप कर महाराज के बच्चे, तेरे इस बात से मैं समझ गया तू मुझसे झूठ बोलता है। महारानी सच कहती थी, कोई मुझे उनके खिलाफ झूठ झूठ बोलकर भड़काता है तो वो तू है। इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। नहीं 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 महाराज, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। अरे, आप ये क्या कर रहे हो? छोड़ दो बेचारे को। महारानी, इसने तुम्हारे खिलाफ हमसे झूठ बोला। कोई बात नहीं महाराज, नादान है। आज के बाद ये यहाँ रहेगा ही नहीं तो आपको झूठ कैसे बोलेगा? जाओ तोता भाई, इस गुफा को छोड़कर चले जाओ। और सुनो, जाते जाते मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। अब से किसी की भी चुगली मत करो, और अगर मजबूरी में भी करना पड़ जाए तो ये देख लो किसके खिलाफ और कहाँ चुगली कर रहे हो, वरना गुफा के साथ साथ कभी दुनिया भी छोड़ के जाना पड़ सकता है।
उसके बाद तोता दुखी होकर उस गुफा को छोड़कर दूर चला जाता है।